इसलिए आकाश तत्व है भगवान जगन्नाथ, और आकाश का गुण है शब्द। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आकाश का गुण क्या है? शब्द है। इसलिए भगवान विष्णु के जो भक्त होंगे उनके पास वाणी का माधुर्य बहुत होगा। भगवान विष्णु के भक्तों को के अंदर वाणी का आकर्षण बहुत होता है, वाणी का माधुर्य बहुत होता है, उनकी बड़ी प्रखर वाणी होती है। ये भगवान नारायण की भक्ति का ही प्रभाव होता है कि व्यक्ति के अंदर वाणी शुद्ध हो जाती है, मधुर हो जाती है। ये आकाश तत्व भगवान विष्णु स्वरूप है। जिसके अंदर शरीर में आकाश तत्व की अधिकता होगी उसका अनायास स्वभाव भगवान नारायण के लिए ही जाएगा, यानी राम रूप के लिए, कृष्ण रूप का भजन करेगा वो, उसका स्वभाव खिंच जाएगा, क्योंकि आकाश तत्व का प्रवेश उसके शरीर में ज्यादा होने की वजह से उसका स्वभाव भगवान नारायण की ओर ही जाएगा, अनंत की ओर। दूसरा है वायु। वायु तत्व के प्रतीक है सूर्य भगवान। सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए महाराज। जिनके बालक बहुत कमजोर हैं पढ़ने में, जिनकी शक्ति बहुत अल्प है, भूल जाते हैं बार बार, उन्हें प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ देते समय ये सूर्य की गायत्री है, ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये गायत्री बच्चों को सिखा दें, रटा दें। अर्घ के समय अगर सूर्य भगवान को चढ़ाते हुए अर्घ बोलते हैं तो उनके जीवन में स्मरण शक्ति बहुत तेज हो जाती है, यहाँ तक कि वे भूलते नहीं हैं किसी भी चीज को अगर वे याद करते हैं या पढ़ते हैं। हनुमान जी के भी गुरु सूर्य भगवान ही हैं। विवेकानंद जी तो हमेशा यही बोलते थे, भैया सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए, उससे स्वास्थ्य ठीक होता है, उससे सौंदर्य बढ़ता है, उससे विवेक ज्ञान बढ़ता है। सूर्य प्रकाश के देवता हैं, इसलिए आप सूर्याय नमः ही बोल दें, गायत्री नहीं आती, नहीं तो रश्मिमते नमः, समुदते नमः, देवाशु नमस्कृताय भुवनेश्वराय भास्कराय नमः, ऐसा कहकर भी अर्घ कर सकते हैं। तो आकाश तत्व नारायण, वायु तत्व सूर्य भगवान, अग्नि तत्व मां जगदम्बा है। जिनको शौर्य चाहिए, पराक्रम चाहिए, बल चाहिए, ऊर्जा चाहिए, आलस्य से मुक्ति चाहिए, जीवन में उल्लास चाहिए, उन्हें दुर्गा जी की भक्ति करनी चाहिए, दुर्गा जी का ही चरण शरण लेनी चाहिए। जिनके जीवन में हमेशा थकान रहती है, उल्लास नहीं है काम के प्रति, उन्हें दुर्गा जी के 32 नाम लेने चाहिए। ओम दुर्गा, दृग शमनी, दृग पद निवारणी, दृग मच्छेदनी, दृग साहदनी, दृग नाशनी, दृग मापहा, दृग ज्ञानदा आदि ये 32 नाम है दुर्गा मैया के। या फिर सिद्ध कुंज का स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए, उससे शौर्य, पराक्रम, बल बढ़ता है। इसलिए दुर्गा जी के जो भगत होंगे ना महाराज, बड़े ऐश्वर्य से संपूर्ण और पराक्रमी होते हैं। जिनके बच्चे आर्मी में हों, डिफेंस में गए हों, सैनिक में हों, उनके परिवार वालों को देवी की भक्ति करनी चाहिए, जिससे उनके बालकों के अंदर शौर्य बढ़े, बल बढ़े। उसी तरह से जल के देवता हैं भगवान गणेश जी। कौन है? भगवान गणपति। गणपति की आपने देखा होगा ना, सूंड है हाथी की तरह। हाथी को जल बहुत प्रिय होता है, सूंड में भर भर के अपने शरीर पर, उसे जल ही बहुत प्रिय, जल क्रीड़ा ही अच्छी लगती है। तो जल जीवन देने वाला है, गणपति भी जीवन देने वाले, और गणपति आदि देव हैं। आपको शायद पता है कि नहीं पता, हमको लगता है कि पार्वती जी ने अपने लेप उतारा था, उससे एक पुतला बनाया, उसमें प्राण डाले और गणपति जी पैदा हो गए, पर ऐसा नहीं है। जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ था तब भी गणपति थे और गणपति जी की पूजा कराई थी सर्वप्रथम, क्योंकि गणपति आदि देव हैं, सृष्टि के आदि से गणपति हैं। जब ब्रह्मा जी की सृष्टि में विघ्न उपस्थित हो रहे थे और ये सृष्टि का सृजन आगे नहीं बढ़ रहा था, तब भगवान शिव के ही शरीर से गणपति की उत्पत्ति हुई थी। उस समय उनका नाम विनायक था। क्या नाम था? विनायक नाम था। और वह असंख्य विनायकों के अधिपति बनाए गए और विघ्नों को निवारण करने के कार्य के लिए उनका जन्म हुआ था, जो फिर कालांतर में पार्वती के पुत्र गणेश रूप में उपस्थित हुए। पर वह आदि देव हैं। और महाराज ऐसे देवता हैं, ऐसे देवता हैं, यदि कोई उनका
हर चतुर्थी के दिन व्रत रखे, अगर हो सके तो आपके जीवन के सारे विघ्नों को निवारण करने वाले हैं। उन्हें दूब बहुत प्रिय है, दुर्वा जिसको कहते हैं। अगर आप 31 दुर्वा लेकर के और उसको किसी मोली से बांधकर 31 दूब को गणपति जी को गुड़ के भोग के साथ अगर रख देते हैं तो आपके वह कार्य भी सिद्ध होने लगते हैं जिससे आप परेशान हैं। उन्हें बहुत अत्यंत प्रिय है। तो गणपति को दुर्वा चढ़ाएं। गणपति जल का प्रतीक है, जल तत्व से उत्पन्न है गणपति। और फिर आते पंच तत्व और आखिरी तत्व ये पृथ्वी। पृथ्वी के देव है महादेव। क्या है? पृथ्वी के देव है महादेव। और पृथ्वी के अंदर ही पांचों तत्व हैं महाराज। इसलिए पांचों तत्व ब्रह्म केवल शिव जी के हाथ में हैं। आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। इसलिए कहा गया है कि इन पांचों तत्वों पर भोलेनाथ का अधिकार है। इसलिए मृत्यु लोक के स्वामी कौन है? महादेव है महाराज। पांचों ही चीजों से इंसान को भय होता है। प्लेन में उड़ रहा, अभी एक वीडियो वायरल हुई थी ना अफगानिस्तान की, देखी होगी। वो प्लेन में लटक कर लोग जा रहे थे तो ऊपर से किस तरह से लोग गिरे थे जान बचा करके। कंधार की, काबुल का था। देखकर बड़ी भयावह स्थिति होती है वो देख कर कि क्या मानवता लोगों में अब रही नहीं है। अब मुझे उस विषय में नहीं जाना, अपनी कथा है, कथा में रहेंगे। तो लोग अधिकांश प्लेन में भी जा रहे हो तो अचानक क्रैश हो जाता है तो भय रहता है कि नहीं रहता है? कि नीचे गिरेंगे, मरेंगे। 5 ही जगह से भय है। वायु का भय है कि आंधी तूफान आदि आ जाए तो इंसान ना बचे। जल से भय है कि बाढ़ आदि आ जाए, वर्षा आदि घनघोर बादल फट जाए उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में तो इंसान जयराम जी की। बिजली से यानी अग्नि से भय होता है, आग से, आकाशीय बिजली से, विद्युत बिजली से और जल से भी भय होता है महाराज। अचानक से कोई बाढ़ आदि आ जाए और पृथ्वी से भय रहता है, भूकंप आदि आ जाए। इन 5 तत्वों से जो रक्षा करने वाला है वो केवल शिव हैं।